हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे जीके और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है ये कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो मानक समय है कितने पूर्वी देशांतर से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी 82.5 डिग्री देशांतर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश का ध्वज जो है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेपाल। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कालिदास को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जो है वो जिम्मेदार है? ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला यूरेनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन सी पिंच ब्लेड। अगला है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.3 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ कितना है? दो संख्याओं का ये है आपका 11 मतलब 11, और लासा एलसीएम कितना है? यह है 693। यदि एक संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या ए बराबर कितनी दी हुई है 77, तो दूसरी संख्या बतानी है वी बराबर क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या आपकी 77 है, दूसरी संख्या में बतानी है बी बराबर। एलसीएम कितना है 693 और एचसीएफ कितना है 11। अब 11 से 77 काटेंगे तो आपका 7 बार जाएगा, और 7 से 693 काटेंगे तो देखिए 7 सत्ते 49, 60 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 9 बार गया, और आपका कितना बचा फिर 6, फिर 7 निम 63, मतलब बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 11। ओके गाइस, तो यहाँ से आपका 11 नहीं आया, मतलब 99 आएगा आपका आंसर, क्योंकि आपका कटा है 11 बार, तो आपका कितना आंसर आएगा 99। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। देखिए कोई एक संख्या आपकी 100 है, दी हुई है, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4 हो सकता है। ये प्लस क्यों लगा रहा है? क्योंकि इसका योगफल पूछा जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हुए चल रहे हैं प्लस। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अगला फैक्टर 10 हो सकता है, 10 से भी 100 कट जाएगा, फिर आपका 20 से भी 100 कट जाएगा, फिर आपका देखिए अगला है 25, 25 से भी 100 कट जाता है, 25 चक्कू 100, उसके बाद आपका 50 आ जाता है, उसके बाद 100 खुद हो जाता है। इन सभी को जोड़ने पर आपका टोटल जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा 217। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शायद आपका अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन आपका दिया हुआ है 50 प्लस बड़े कोष्टक के अंदर 100 माइनस मंझला कोष्टक 35 माइनस छोटा कोष्टक 30 माइनस 20 पूरा कोष्टक बंद, फिर मल्टीप्लाई 2 का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका कौन सा रूल लगेगा? बॉड मास रूल। बॉड मास रूल। तो बॉड मास रूल में सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले देखिए बी माने क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखिए छोटा ब्रैकेट आपका यहाँ पर है, तो 30 में से 20 जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। अब हम लोग मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो मंझले कोष्टक में ये 35 है, और 35 से 10 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है,
अंदर क्या है 100 और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है 25 और किसका है ये 25 आपका माइनस का हो जाएगा। तो 100 में से आपका 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 75। तो आपकी जो वैल्यू अंदर हो जाएगी ये 50 हो जाएगी और प्लस बड़े कोष्टक में क्या बचा 75 और बाहर क्या है मल्टीप्लाई 2 हो गया गाइस। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये 50 प्लस 75 में 2 का मल्टीप्लाई तो 150 तो 50 और 150 कितना होता है 200। आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बक पृष्ठ। तो घन का बक पृष्ठ क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये घन का बक पृष्ठ होता है। और गाइस आपको इसका बक पृष्ठ आपको दिया हुआ है कितना 216 तो 216 इक्वल टू 6 इंटू भुजा को हम लोग मान लेते हैं ए स्क्वायर। अब 6 से ये काटेंगे तो देखिए 6 3 18 छचरंग 36 फिर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। अब हमें आयतन बताना है घन का। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 216 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है एक आयताकार मैदान की लंबाई लंबाई आपकी कितनी दी हुई है 35 मीटर। क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना 700 वर्ग मीटर। तो चौड़ाई लंबाई से कितनी अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x। अब हमें देखिएगा इस क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 700 क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x इंटू चौड़ाई लंबाई कितनी 35 तो 35 से 700 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 दूनी 70 20 आ जाएगी। अब पूछ रहा है चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। चौड़ाई आपकी देखिए 20 है लंबाई आपकी 35 है तो पूछा जा रहा है चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है तो 35 में से 20 घटाएंगे तो आपकी आ जाएगी 15 और किससे कम है लंबाई से तो बटे में हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है तो आपकी चौड़ाई 20 निकली है लंबाई आपकी 35 है तो 35 में से 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बस आपको कमेंट करके बताना है कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। देखिए इसके लिए फार्मूला जो लगेगा साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। बस आपको वैल्यू पुट करनी है आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए ऑप्शन आपके किस में दिए हैं किलोमीटर में तो हम लोग पहले चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड आपकी कितनी है 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। आप देखिए 22.5 को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो आपका देखिए 5 चक्कू 20 पॉइंट लगाया और फिर 5 25 4.5 आ जाएगा और इंटू कितना है 18। आप 45 में 4.5 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 45 में कर लेते हैं 18 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 5 40 यहाँ से लगा 4 8 चक्कू 32 और 4 कितना होता है 36 फिर एक पंजा 5 एक चौवा 4 तो 6 5 11 की एक यहाँ से लगा 1 8 मतलब 810 आ रहा है आपका वैसे अगर देखा जाए। लेकिन पॉइंट एक एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 81। अब देखिए मिनट है आपका टाइम टी इक्वल टू आपका कितना है 50 मिनट। अब मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे तो देखिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होता है तो 50 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 50/60। ओके गाइस तो ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये मिनट 5/6 घंटा आ जाएगा। अब हम लोग दूरी निकाल सकते हैं कितनी दूरी तय करेगी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल आपकी कितनी है 81 है दूरी कितनी है बताना एक्स मान लेते हैं दूरी को और समय कितना है 5/6 तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे
3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, आपका आ गया 27। अब 27 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35, मतलब 5 हाथ से लगा 3, फिर 5 दूनी 10 और 135 इज इक्वल टू 2x। अब 2 से 135 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 छंग 12 और फिर एक बचा, फिर 2 सत्ते 14, तो पंजे 10, 67.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लेते हैं एक पेन का मूल्य मान लेते हैं हम लोग कितना, 1 रुपया। तो 144 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 144 रुपया। तो देखिए 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कितनी होती है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य, मतलब 6 रुपए की हानि होती है। तो हानि क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी और माइनस एसपी। एसपी आपका कितना है, 144, क्योंकि आगे दिया हुआ है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक पेन का मूल्य माना 1 रुपया, 144 पेन का मूल्य माना 144 रुपया। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 150 रुपया। अब परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें सीपी को पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट सॉरी लॉस कितना हो रहा है आपका, लॉस जो हम लोग निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, हानि कितनी हो रही है, 6 पेनों के मूल्य के बराबर हो रही है, मतलब 6 रुपए की हानि हो रही है। और बटे में सीपी कितना है, सीपी हम लोगों ने 150 निकाला और इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 त्यों 15, 5 दूनी 10, फिर 3 से काटेंगे, 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। तो एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए वर्ग की सारी भुजाएं क्या बराबर होती हैं। तो देखिए 8.2 लंबी प्रत्येक भुजा, मतलब प्रत्येक भुजा क्या है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी है प्रत्येक भुजा, 8.2 8.2 और ऊपर भी 8.2। इसकी परिसीमा क्या होगी, परिसीमा मतलब क्या होता है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, फार्मूला, तो ये होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 भुजा कितनी है, 8.2, 4 में 8.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32.8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 32.8 सेंटीमीटर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।